नमस्कार, स्वागत है आपका जौरवाल एकेडमी में। हमारे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए सेवन्थ पे कमीशन में क्या रिकमेंडेशंस की गई हैं और उनका सैलरी, नया सैलरी क्या होगा और उनका क्या क्या रिकमेंडेशंस सेवन्थ पे कमीशन में की गई हैं, वो सब जानने के लिए वो उत्सुक हो रहे थे। तो उनकी डिमांड के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और वीडियो बनाने से पहले हमने बहुत सारी नेट पे भी सर्च किया और सेवन्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को भी ठीक से देखा, लेकिन कुछ खास आप लोगों के लिए हमें रिपोर्ट में नहीं मिला है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद में जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन किए हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक है वो इंडियन जो पोस्ट है, भारतीय डाक सेवा, उसके अंदर में काम करता है। और ये सिर्फ जो ग्रामीण एरिया है पे ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट रहता है। ग्रामीण एरियाज में, खासतौर से ग्रामीण एरिया में सर्विस के लिए ग्रामीण डाक सेवक को रिक्रूट किया जाता है। तो इसमें लगभग 4 से 5 पोस्ट हैं। उसमें एक ब्रांच पोस्ट मास्टर है, एक मेल डिलीवर और एक मेल कैरियर और एक पैकर। तो लगभग ये 4 पोस्ट हैं जो ग्रामीण डाक सेवा के अंदर रखी गई हैं। तो इसमें जो सैलरी है वो मिनिमम सैलरी लगभग 10,000 रुपये है और मैक्सिमम सैलरी लगभग 35,480 रुपये तक मिल रही है। लेकिन जो ये सैलरी है ये हर एक स्टेट के हिसाब से डिपेंड करती है, अलग अलग होती है। और इसका जो पे स्केल है वो भी स्टेट वाइज डिफरेंट के लिए आपको जो जिस भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिए कि वहाँ पर क्या स्केल दिया जा रहा है। लेकिन यदि आप न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग 5,000 से 7,000 के बीच में आपको दिया जाता है, जो कि काफ़ी कम है प्रेजेंट के हिसाब से। आइए अब देख लेते हैं कि जो सेवन्थ पे कमीशन में क्या रिकमेंडेशंस की गई हैं। तो ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए एक डिमांड आई थी कि इनको सिविल सर्वेंट के रूप में माना जाए सभी पर्पज़ के लिए, यानी सैलरी के लिए भी और जो भी अलाउंसेस हैं उनके लिए भी। उन जो डिमांड को देखने के बाद में पे कमीशन में रिकमेंडेशन ये किया था कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स हैं, जिनको कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रूरल एरिया में सर्विस करने के लिए रिक्रूट किया है। और जो इनका रूल यानी जो रिक्रूटमेंट रूल है और इनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है। फिर पे कमीशन बोलता है कि जो GDS हैं उनको लगभग 4 से 5 आवर्स के लिए ड्यूटी करनी होती है, बस उससे ज़्यादा उनको कुछ ड्यूटी नहीं करनी। और उसके लिए उनको जो सैलरी मिलती है वो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस जिसको कहा जाता है, यानी आप 4 से 5 घंटा काम करते हैं तो उसी के अनुसार आपको सैलरी मिलती है। जो गवर्नमेंट हर एक यानी स्टेट गवर्नमेंट है उसका एम्प्लॉइज़ का जो भी स्केल है उसके हिसाब से मिलती है। यानी जैसे पहले हमने बताया आपको कि ये का सैलरी हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक स्टेट की जो पे स्केल्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। इसलिए पे कमीशन बोलता है कि जो ग्रामीण डाक सेवक है उनको अपनी अलग से कमाई करने का भी स्रोत बनाना चाहिए। जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं या दूसरे जॉब भी कर सकते हैं। पे कमीशन का ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि जो पे यानी 4 से 5 घंटे के लिए जो आपको वेतन मिलता है वो काफ़ी कम है। एक्चुअली 5 से 7,000 रुपये में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट में यहाँ पे जो पैरा देख रहे हैं आप, ये 11.8.50 वो बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सो फार हेल्ड दैट द GDS इज आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन एंड शैल नॉट क्लेम टू बी एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी जो GDS हैं वो सिविल सर्विस से बाहर हैं, यानी उनको उसमें सिविल सर्विसेज का दर्जा नहीं दिया है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बराबर
नहीं माना जा सकता। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले वेतन भत्ते हैं वो भी उनको नहीं दिए जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में एक ऑर्डर निकाला था। तो वो ऑर्डर बोलता है कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो सिर्फ सिविल पोस्ट धारक हैं, लेकिन वो सिविल एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो ये भी काफ़ी दुखद बात है ग्रामीण डाक सेवक के लिए। और तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 7th पे कमीशन में ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं की है, क्योंकि इसका हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है और ओवरऑल ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए पे कमीशन में कुछ भी रिकमेंडेशंस नहीं। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि चैनल को आपने पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए